नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट के बारे में। इस टेस्ट को सीबीसी मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट और कंप्लीट हीमोग्राम और कंप्लीट ब्लड पिक्चर भी बोला जाते हैं। द सीबीसी टेस्ट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप्स एंड नंबर्स ऑफ सेल्स इन योर ब्लड इंक्लूडिंग रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये टेस्ट आपकी ब्लड सेल्स की काउंट को चेक करके आपकी हेल्थ के बारे में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। सीबीसी टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट है जो आपकी ब्लड में मौजूद सेल्स होते हैं, इसको चेक किया जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सीबीसी टेस्ट किस लिए कराया जाते हैं, क्या है इसका नॉर्मल रेंजेस। अगर इस टेस्ट की रिज़ल्ट में आपकी ये सारी सेल्स अगर बढ़ जाए या घट जाए तो क्या क्या डिजीज़ इसमें इंडिकेट करते हैं और इस टेस्ट को करने के क्या प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, और साथ ही इस टेस्ट की प्राइस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इस टेस्ट का कंपोनेंट क्या है। सीबीसी टेस्ट का कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ सीबीसी क्या है, पहला है आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो आरबीसी में क्या क्या होते हैं वो अभी हम जानते हैं। आरबीसी का पार्ट में पहला जो है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन मतलब कि एमसीएच, उसके बाद आते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी, उसके बाद हेमाटोक्रीट एचसीटी, नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन एचबी और एचबीजी, रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मतलब कि आरडीडब्ल्यू, लास्ट जो है एमसीएचसी, वो होते हैं मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो गया आरबीसी का पार्ट। नेक्स्ट है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी में क्या क्या कंपोनेंट है, वो है पहला जो है न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो ये हो गया डब्ल्यूबीसी। लास्ट जो है कंपोनेंट प्लेटलेट। तो प्लेटलेट में क्या क्या आते हैं, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम एमपीवी और प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विथ मतलब कि पीडीडब्ल्यू। तो ये हो गया प्लेटलेट काउंट का कंपोनेंट्स। तो आरबीसी, अभी हम आरबीसी के बारे में जानते हैं। आरबीसी क्या करते हैं, द सुपर हीरोज ऑफ योर ब्लड स्ट्रीम। रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन, रेड ब्लड सेल आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। और डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी फाइट इन्फेक्शंस, द डिफेंडर्स ऑफ योर इम्यून सिस्टम, जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। दिस सेल्स आर लाइक द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी की सिक्योरिटी गार्ड होते हैं एक प्रकार की ये डब्ल्यूबीसी। कॉन्स्टेंटली पेट्रोलिंग फॉर इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस। कोई भी अगर इन्फेक्शन हो जाए बॉडी में तो इसका क्वांटिटी बढ़ जाते हैं एंड इम्यून सिस्टम को बढ़ा देते हैं। इसका काम है बॉडी को प्रोटेक्ट करना और वायरस के साथ लड़ाई करना। नेक्स्ट है प्लेटलेट, द क्लॉटिंग एजेंट्स ऑफ योर ब्लड स्ट्रीम। प्लेटलेट हेल्प विथ ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट क्या करते हैं, ब्लड क्लॉट करने में मदद करते हैं, जो ब्लीडिंग को रोकने में मदद करते हैं। दिस टाइनी सेल फ्रेगनेंट्स हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग बाय क्लैंपिंग टुगेदर एट द साइट ऑफ ए वुंड। आपकी बॉडी में अगर कोई नोच आए और कट जाए तो प्लेटलेट क्या करते हैं, इस जगह को जोड़ने में काम करते हैं। तो ये हो गया डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट का काम। ये जो सेल्स होते हैं क्या क्या काम करते हैं। तो इस टेस्ट का पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, सीबीसी मतलब कि कंप्लीट ब्लड काउंट का पैरामीटर क्या क्या होते हैं। तो पहला जो है वो है हीमोग्लोबिन, उसके बाद टीएलसी मतलब कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट दो तरह की होते हैं, एक है एरिथ्रोसाइट एंड और एक है ल्यूकोसाइट। ये हो गया टीएलसी मतलब कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का भाग। उसके बाद डीएलसी मतलब कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, इसका भी पार्ट अलग अलग होते हैं। डिफरेंशियल काउंट का क्या क्या पार्ट है, वो है पहला न्यूट्रोफिल्स, दूसरा लिम्फोसाइट्स
मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। तो ये हो गया डीएलसी का पार्ट। उसके बाद सीबीसी का और भी पार्ट है, वो है ईएसआर मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट, प्लेटलेट काउंट, पीसीवी मतलब कि पैक सेल वॉल्यूम, एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीएच मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, एससीटी हेमाटोक्रिट, एमसीएचसी मतलब कि मीन कॉर्पस्कुलर एचबी कॉन्सेंट्रेशन, आरडीडब्ल्यू रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ एबनॉर्मल सेल्स एंड पेरिफेरल स्मीयर। ये जो सारी पैरामीटर है इसका पूरा डिटेल्स, जैसे कि कितना होना चाहिए और इसका हाई होने पर और लो होने पर क्या क्या डिजीज़ दिखाई देते हैं। व्हाट आर द नॉर्मल रेंज फॉर कंप्लीट ब्लड काउंट। तो कंप्लीट ब्लड काउंट का नॉर्मल रेंज क्या है वो अभी हम जानते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है पहला पार्ट, उसका नॉर्मल रेंज क्या है। तो मेल का जो होता है हीमोग्लोबिन 12.0 से 18.0 ग्राम पर डेसीलीटर, एंड फीमेल का जो होता है, फीमेल का थोड़ा कम होता है मेल से, वो है 11.5 से 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज। नेक्स्ट है ब्लड कंपोनेंट आरबीसी। आरबीसी में जो पार्ट होते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट टीएलसी, उसमें एरिथ्रोसाइट जो होता है वो होता है 4.5 से 6.5 मिलियंस पर क्यूबिक मिलीमीटर, और ल्यूकोसाइट जो होता है वो होता है 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर। ब्लड कंपोनेंट डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। इसका जो कंपोनेंट का नॉर्मल रेंज है वो है न्यूट्रोफिल। पहला न्यूट्रोफिल का नॉर्मल रेंज क्या है, वो है 40 से 70%, और लिम्फोसाइट जो होता है उसका है 20 से 40%, और मोनोसाइट्स 2 to 6%, इओसिनोफिल जो होता है 1 से 6%, बेसोफिल्स 0 to 1%। ये हो गया पूरा डब्ल्यूबीसी का पार्ट का नॉर्मल रेंज। नेक्स्ट है ईएसआर का मतलब क्या है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंशन रेट। इसका भी मेल का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 0 to 14 mm, मतलब कि 0 से 14 तक इसका नॉर्मल रेंज है, और फीमेल का भी अलग है, वो है 0 to 20 मिलीमीटर। फीमेल का 0 to 20 मिलीमीटर ये नॉर्मल रेंज होते हैं। तो नेक्स्ट है ईएसआर के बाद प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट का नॉर्मल रेंज क्या है, वो है 1.5 लाख टू 4 लाख क्यूबिक मिलीमीटर। ये होते हैं प्लेटलेट काउंट का नॉर्मल रेंज, मतलब कि 1.5 लाख से 4 लाख तक ये नॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट है पीसीवी पैक सेल वॉल्यूम। उसका मेल का नॉर्मल रेंज है 42 से 52, फीमेल का है 36 से 48। एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम उसका है 76 से 96 एफएल। उसके बाद एमसीएच मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन वो होते हैं 27 से 32। उसके बाद एससीटी हेमाटोक्रिट वो है मेल का 41 से 50 एंड फीमेल का 36 से 44। उसके बाद एमसीएचसी ये है मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो नॉर्मल रेंज है वो है 32 से 35 ग्राम पर डेसीलीटर। और नेक्स्ट और लास्ट जो है आरडीडब्ल्यू रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, इसका जो नॉर्मल रेंज है वो है 11.5 to 14.5%। तो ये हो गया पूरा सीबीसी का नॉर्मल रेंजेस। व्हाट डू द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल रेंज इंडिकेट। अगर इस नॉर्मल रेंज के अगर आपकी ये जो सेल्स होते हैं ये अगर हाई हो गया और लो हो गया तो इसमें क्या क्या डिजीज़ इंडिकेट करते हैं वो अभी हम जानते हैं। तो पहला जो है आरबीसी का हाई होने से क्या क्या हो सकता है, वो होता है डिहाइड्रेशन, किडनी प्रॉब्लम्स, लंग इन्फेक्शंस, डायरिया एंड कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम। आरबीसी हाई होने से ये सब डिजीज़ दिखाई देते हैं। इसका लो होने से क्या होता है आरबीसी का, रिमेटेड आर्थराइटिस, ब्लड लॉस, बोन मैरो डिसफंक्शन, क्रोनिक किडनी डिजीज़, ल्यूकोमिया, malnutrition, long term infection like hepatitis and anemia। ये हो गया आरबीसी का डेविएशन।
उसके बाद जो है WBC का हाई और लो होने से क्या क्या होते हैं, तो पहले जानते हैं हाई होने से। इसका हाई होने से इन्फेक्शन इन बॉडी, मतलब कि ये हाई होने से क्या इंडिकेट करते हैं, कोई इन्फेक्शन आपके बॉडी में है। उसके बाद ब्लड कैंसर, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, एडवर्स रिएक्शन टू मेडिसिन्स, ये सारे इंडिकेशन करते हैं। तो लो होने से क्या होते हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़, बोन मैरो डिसफंक्शन, लीवर डिसफंक्शन एंड कैंसर, ये सारी लो होने से दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद ब्लड कंपोनेंट हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का हाई होने से क्या होते हैं, COPD पहला, नेक्स्ट है बोन मैरो डिसफंक्शन, कार्डियक डिसफंक्शन, किडनी कैंसर एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और इसका लो होने से क्या होते हैं हीमोग्लोबिन का, एप्लास्टिक एंड आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, कैंसर, सिरोसिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, हॉजकिन डिजीज, गैस्ट्राइटिस, UTI एंड थैलासीमिया। तो ब्लड कंपोनेंट प्लेटलेट का हाई होने से क्या होता है, प्लेटलेट का अगर हाई हो जाए तो एलर्जी हो सकते हैं, किडनी फेल्योर, कैंसर, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, इन्फेक्शंस इन बॉडी एंड पैनक्रियाटाइटिस। लो होने से क्या होता है प्लेटलेट का, बोन मैरो डिसफंक्शन, एनीमिया, विटामिन डेफिशिएंसी, वायरल इन्फेक्शंस, सिरोसिस, ल्यूकोमिया, डेंगू फीवर। ये लो होने से इसका प्लेटलेट जो होता है लो होने से ये सब डिजीज़ इंडिकेट करते हैं। तो ब्लड कंपोनेंट हेमाटोक्रिट, लास्ट जो रहेगा हेमाटोक्रिट का, वो हाई होने से क्या होते हैं, डिहाइड्रेशन, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसफंक्शन, एरिथ्रोसाइटोसिस, ये किडनी ट्यूमर, ये जो सारी होता है हेमाटोक्रिट बढ़ जाने से हो सकता है। और लो होने से क्या होता है, हेमाटोक्रिट का लो होने से क्या होता है, बोन मैरो डिजीज़ हो सकता है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, मैलन्यूट्रिशन, हेमोलाइटिक एनीमिया, ल्यूकोमिया, किडनी फेल्यूर, ये जो सारी होते हैं हेमाटोक्रिट का लो होने से चांसेस हो सकता है ये सब डिजीज़ का। तो इसका प्रिपरेशन, लास्ट जो होता है इसका प्रिपरेशन, CBC टेस्ट का प्रिपरेशन क्या है, बिफोर द टेस्ट इट्स इम्पॉर्टेंट to follow any specific instruction given by your healthcare provider. This may include fasting for a certain period or avoiding certain medications. Be sure to inform your healthcare provider about any medications or supplements you are taking as they can affect the test result. Next है प्राइस, इस टेस्ट का क्या प्राइस है, इस टेस्ट का प्राइस लगभग 300 से 500 रुपया लिया जाते हैं और लैब टू लैब इसका प्राइस थोड़ा सा वेरी होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी दिया है। इसी तरह और भी हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। और दोस्तों के साथ, कलीगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म and keep tracing your health journey with Health Tracer. Thank you for watching.